अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है, तो बैठ जाइए आराम से और स्टोरी सुनना शुरू कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें खुशी और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम हर दिन आपके लिए नई और बेहतरीन कहानियां ला सकें। एपिसोड 6 विरासत की परीक्षा। माया के कहे मुताबिक शौर्य उस कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने उस कमरे में प्रवेश किया, उसके सामने जो कमरा अभी तक पूरा खाली था वह अचानक बदल गया। उसके सामने एक तालाब दिखाई देने लगा और उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के बगल में कई छोटे छोटे पौधे थे, कुछ लताएं जमीन पर फैली हुई थी। शौर्य को समझ आ चुका था कि उसकी टेस्ट शुरू हो चुकी है, इसीलिए उसने तुरंत सारे दृश्यों को निहार कर देख रहा था। जब वह ये सब देख रहा था तभी तालाब की सतह पर एक आकृति अचानक प्रकट होती है और शौर्य को ध्यान से निहारने लगती है। यह एक यक्ष था जिसे इस परीक्षा के लिए चुना गया था। उस यक्ष ने तिरछी नजर से शौर्य को देखा और बोला, क्या तुम यहाँ उस विरासत की परीक्षा देने आए हो? जी महोदय, मैं यहाँ परीक्षा हेतु आया हूँ। शौर्य जितना हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा था। तो चलो फिर इस परीक्षा को आरंभ करते हैं। इस परीक्षा में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनके सही जवाब देने होंगे। मैं सवाल बिना रुके पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब बिना रुके देने होंगे। यक्ष, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? शौर्य, दो औरतें एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। यक्ष, सबसे तेज कौन है? शौर्य, मन। यक्ष, सबसे सुखी कौन है? शौर्य, वो जिसे कोई मोह नहीं है। यक्ष, ऐसी बात जो सुख में दुख देती है और दुख में सुख देती है। शौर्य, ये दिन भी चले जाएंगे। शौर्य के जवाबों से यक्ष खुश हुआ और उसने हाथ हिलाकर आगे जाने का मार्ग बना दिया। उसके बाद यक्ष शौर्य को देखकर बोला, बालक, तुम्हारे जवाब बहुत खास थे। क्या इससे पहले तुमने कभी इन्हें सुना था? जी नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सवालों को पढ़ा जरूर था और पूछने वाला भी एक यक्ष था और बताने वाले सम्राट युधिष्ठिर थे। बड़ी ही विनम्रता से शौर्य ने यक्ष से कहा, फिर पहला प्रश्न जो मैंने पूछा था वह तुमने किस आधार पर उसका उत्तर दिया? यक्ष ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, महोदय, मेरी परीक्षा तो खत्म हो गई है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्त्रियां कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। चलिए इसी बात पर मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। इतना कहकर शौर्य अगले चरण के रास्ते पे दौड़ने लगा। जब वह इस रास्ते से आगे पहुंचा, उसने देखा सामने एक गुफा बनी है और इस गुफा के बीच छोटा सा एक गोल तालाब था और उसके बीचों बीच एक मूर्ति रखी थी और उसके नीचे अर्धमागधी भाषा में कुछ लिखा था। शौर्य खुद एक इतिहास का पोस्ट ग्रेजुएट था, तो उसने कई प्राचीन भाषाओं को सीखा था। वह जरा पास जाकर उस लिखावट को पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, न असत आसीत नो इति सत आसीत तदानीम न आसीत रजः नो इति व्योम परः यत् किम आ अवृवरति कुह कस्य शर्मन् अम्भः किम आसीत गहनम गभीरम। इस सूक्त के नीचे एक देवता का वर्णन किया था जो अर्धमागधी लिपि में था, लेकिन भाषा प्राचीन संस्कृत थी। उस पर लिखा था, जो हिंदी में होता है वह देवता जो निर्माण का देवता है लेकिन विश्वकर्मा नहीं, वह देवता जो समय और आयाम का देवता है लेकिन काल नहीं, देवता जिसे विश्वकर्मा खुद पूजता है। इस देवता की पहचान बताओ और अगले चरण में प्रवेश प्राप्त करो। जब शौर्य ने इस पहेली को ध्यान से पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। वह कौन सा देवता है जो निर्माण का देवता था और समय और आयाम देवता भी था? जब वह ये सोच रहा था तो उसके सामने वाले तालाब में बहुत सारे पत्थर पानी के ऊपर आ गए। इन सभी पत्थरों पर एक एक अक्षर उकेरा गया था। जब शौर्य ने इसे ध्यान से देखा तो शौर्य को तुरंत एक नाम बनते हुए दिखाई दिया, वह था भैरव। लेकिन वह तुरंत रुक गया। भैरव तो युद्ध के देवता थे, तो उनका नाम नहीं हो सकता। फिर उसने अपने दिमाग पर पुनः जोर दिया और सोचने लगा। तभी उसे एक देवता की याद आई जिसे खुद विश्वकर्मा पूजते थे, जिसका उल्लेख एक उपनिषद में किया था। वह देवता थे त्वत्सर। यह एक निर्माण के देवता थे और वह स्पेस को भी बना सकते थे। वे एक आयाम को एक छोटे से वास्तु में छिपा सकते थे। फिर शौर्य ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और इस नाम के अक्षरों को जोड़ने लगा और उसे यह नाम मिल गया। शौर्य ने तुरंत त्वत्सर के नाम के अक्षरों पर कदम रखकर वह कूदते हुए उस मूर्ति के पास पहुंचा। तब उसे उस मूर्ति के हाथ में एक मणि दिखाई दी जो कि लाल रंग की थी। शौर्य ने पहले उसे ध्यान से देखा और कंफर्म किया कि इसे उठाने से कोई समस्या नहीं होगी, तो उसने उस मणि को उठा लिया और हाथ में पकड़ लिया। लेकिन उस मणि में कोई हलचल नहीं हुई, तो उसने उसे अपनी जेब में डाल दिया।
यान वह मुड़ा तो देखा मूर्ति के पीछे एक रास्ता बना हुआ था जो आज तीसरे चरण की ओर जा रहा था। शौर्य ने उस रास्ते पर चलते हुए तीसरे चरण की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे आया तो देखा उसके सामने एक हादसा सकुला मैदान था। उस मैदान की सतह प्राचीन पत्थरों से बनी थी और यह मैदान 7 छोटे से लेकर बड़े तक चक्रों से बना था। सबसे मध्य में सबसे छोटा चक्र था, उसके बाद उससे बड़ा और इसके बाद उससे बड़ा, ऐसे 7 चक्र इसमें थे। जब शौर्य ने मैदान में कदम रखती अचानक मैदान के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। शौर्य को तभी खून की गंध आने लगी। जब उसने उस गंध की तरफ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके सामने कई हिंसक प्राणी दिख रहे थे। शौर्य समझ चुका था कि तीसरे चरण में उसकी शक्ति को परीक्षा ली जाने वाली है। तभी हवा में उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई। जिसने कभी अपने जीवन में एक कुत्ते को भी नहीं मारा, आज इन हिंसक प्राणियों के सामने खड़ा था। क्या सफल हो पाएगा शौर्य इस परीक्षा में, या फिर सच में गवा बैठेगा अपनी जान? कोई है जो अब शौर्य को इस चुनौती में मदद कर पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके फेवरेट पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 7, आता माझी सटकली। शौर्य ने देखा कि उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई है तो उसने तुरंत उस तलवार को हाथ में ले लिया। शौर्य, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी हाथ में लाठी नहीं पकड़ी और आज वह तलवार चलाने जाने वाला था। उसके सामने जो हिंसक प्राणी थे वे दिखने में लिकड़बगों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर एक बाल नहीं था, मानो वह छिले हुए लिकड़बगे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी जिसे देखकर शौर्य को उल्टी करने का मन कर रहा था, लेकिन इन जानवरों को देखकर उसकी घिघी बन चुकी थी। जैसे तैसे उसने तलवार हाथ में ली और सीधा खड़ा हुआ। वो खूंखार जानवर भी उसकी तरफ धीरे धीरे आने लगे और शौर्य भी धीरे धीरे पीछे जाने लगा। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। तभी उन जानवरों में से सबसे कमजोर दिखाने वाले जानवर ने आगे आकर शौर्य को तरफ झपट्टा मार दिया। इस जानवर की ताकत की वजह से शौर्य पीछे जा गिरा और उसके सीने पर पंजे के निशान आ गए थे। उसके घाव से खून निकलने लगा और शौर्य को बहुत दर्द महसूस होने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और तलवार को टिकाकर फिर खड़ा हो गया। तभी एक और जानवर उसकी तरफ लपका और उसने उसके पैर पर काट लिया। उस जानवर के काटते ही शौर्य के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दर्द से तिलमिला उठा। अब शौर्य को समझ आ चुका था कि अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो वह इन जानवरों का खाना बन जाएगा। अब उसके सामने लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार और खड़े होकर तलवार को हाथ में पकड़ा और उन जानवरों की ओर देखने लगा। शौर्य को अब गुस्सा आने लगा था, ऊपर से ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शौर्य ने एक बार अपनी आंख बंद की, फिर उसने लंबी सांस के साथ आंखें खोली और उन जानवरों को देखने लगा। वह मन में ही बड़बड़ाया, आता माझी सटकली। इसके बाद शौर्य ने न आव देखा न ताव और उसकी तरफ आने वाले जानवर पर उसी तलवार से घुमाकर वार कर दिया। उसकी एक ही वार में वह जानवर 2 टुकड़ों में बट गया। जब उसने एक बार अपने डर पर काबू पा लिया, शौर्य ने फिर उसकी तरफ आने वाले हर जानवर को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। उसी के साथ वह जितना इन जानवरों को मार रहा था उसकी एड्रेनालिन बढ़ने लगी। वह अधिक उत्तेजित महसूस करने लगा। शौर्य अब धीरे धीरे अपनी फट्टू रूप से बाहर आ रहा था और वह बड़ी बेरहमी से इन जानवरों को काटे जा रहा था। भले ही उसने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वह तलवार को धार की तरफ से घुमाए जा रहा था। जब एक एक करके हमला करने पर शौर्य उन्हें मात देने लगा तो सारे जानवर उसकी तरफ अब एक साथ बढ़ने लगे। इस मैदान में मौजूद जानवरों की संख्या लगभग 1000 थी। अब तक शौर्य ने सिर्फ 70-80 जानवर मारे थे। शौर्य ने फिर गहरी सांस ली और उन जानवरों की तरफ दौड़ पड़ा। अब शौर्य डर को पूरी तरह से भूल गया था। उसके चेहरे पर एक जुनून दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में एक प्यास दिखाई दे रही थी। पहले जिस खून की बदबू से वह उल्टी करता था, अब इस बदबू से उसे नशा होने लगा था। वो धीरे धीरे बदल रहा था। जब सभी जानवरों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया तो शौर्य रास्ते में आने वाले हर एक जानवर को 2 टुकड़ों में काटते हुए जा रहा था। उसे भी कई सारी चोटें आई थी। उसे कई जगह काटा गया था। उसके पूरे शरीर पर पंजों और नाखूनों के निशान दिख रहे थे। शौर्य जितना ज्यादा चोटिल होता वह उतना ही ज्यादा ताकत के साथ उनसे लड़ने लगता था। लड़ाई के दौरान जिन जानवरों ने उसे काटा या पंजा मारा था वह उन्हें पहले मारता था, और वह भी बड़ी बेरहमी से। वह पूरी तरह खून में नहा चुका था। इतनी घमासान लड़ाई के बावजूद उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था। वह बस पागल शेर की तरह उन जानवरों को काटते जा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद लड़ाई खत्म हुई। अब उस मैदान पर एक खून में भीगा हुआ और एक शैतानी हंसी अपने चेहरे पर लिए एक लड़का बचा था। उसके अगल बगल लाशों का ढेर लगा था।
लड़ाई खत्म होने के बाद धीरे धीरे सारी लाशें गायब होने लगी और शौर्य के शरीर पर लगे घाव भी ठीक होने लगे थे। तभी एक जोर की धमाकेदार आवाज के साथ वह अदृश्य दीवार टूट गई। अब शौर्य पूरी तरह शांत हो चुका था। अब वह सोच रहा था, वो फीलिंग कैसी फीलिंग थी, इसने मुझे लड़ते वक्त इतना उत्तेजित क्यों किया था, और मेरे सारे घाव भर गए हैं। फिर कुछ सोचते हुए वह मैदान के सामने बने प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था। उस प्लेटफॉर्म पर एक सुनहरा गोल मोती हवा में लटक रहा था। शौर्य तुरंत उस मोती के पास गया और उसने वह अपने हाथ में पकड़ लिया। उस मोती की चमक गायब हो गई और शौर्य ने उसे अपनी जेब में रख दिया। जैसे ही वह मोती शौर्य ने लिया, पूरा मैदान हिलने लगा, मानो वह मैदान अब डूबने वाला हो। तो शौर्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में शौर्य वहां से बाहर निकल आया। जब वह बाहर आया तो देखा कि माया अभी भी उसका इंतजार कर रही थी और वह उसे हैरानी से देख रही थी। सांब ने इस परीक्षा को कई बार दिया लेकिन वह कभी इसमें सफल नहीं हुआ था, लेकिन आज शौर्य ने माया को चौंका दिया था कि एक कमजोर लड़का जिसने अभी तक कोई युद्धकला की ट्रेनिंग नहीं ली, वह इस परीक्षा में पास होकर बाहर आया था। जब शौर्य ने माया को देखा तो वह बोला, माया, अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा भी, और मैंने बड़ी लड़ाई भी की। अब मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है, तो कुछ खाने में मिलेगा। जब माया ने ये सुना तो वह तुरंत अपने विचारों से बाहर आकर बोली, स्वामी, अभी मैं आपको कुछ फल ही दे सकती हूँ, आप यहाँ रुके, मैं आपके लिए कुछ फल लेके आती हूँ। इतना कहकर माया अपनी जगह से गायब हो गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तब उसके हाथ में एक लाल रंग का एक पीच जैसा दिखने वाला फल था। शौर्य ने आगे बढ़कर उस फल को अपने हाथ में लिया और बड़े बड़े निवालों के साथ उसने इस फल को खत्म कर दिया। जब माया ने ये देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। आखिर क्या शौर्य पालेगा विरासत? क्या था शौर्य के खून के प्यासे होने के पीछे का राज? माया शौर्य को क्या बोलना चाहती थी? उस फल में इतना क्या खास था? इन सभी बातों का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 8, ये आत्मा जरा अजीब है। माया ने शौर्य को एक पीच जैसा दिखने वाला फल खाने दिया था और शौर्य ने उसे बिना सोचे खा लिया, लेकिन फल को खाने के बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ही शौर्य ने फल खा लिया, वह फल उसके मुंह में घुल गया। उसकी मिठास मानो एक अलग ही लेवल पर थी। शौर्य ने ऐसा स्वाद पहली बार चखा था। वह उस स्वाद में खोसा गया था। तभी उसके सारे बदन में कर्क दौड़ने लगा और उसके बाद उसका सारा शरीर दर्द करने लगा। ये दर्द इतना ज्यादा था कि वह वहीं जमीन पर गिर गया। उसने जैसे तैसे करके माया से पूछा, यह क्या था और मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? माया ने तुरंत जवाब दिया, स्वामी, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का फल है। इसे खाने से पहले आपको साधना तकनीक सीखनी चाहिए थी ताकि इसकी सारी ऊर्जा को आप नियमित कर पाते, पर मेरे कुछ कहने से पहले अपने इसे पूरा खा लिया। इसे सुनने के बाद शौर्य बोला, अब वो छोड़ो और मुझे बताओ इससे मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा। ये बड़ा ही सरल है। आपको पहले उस लाल मणि को निकाल कर उस पर अपनी एक खून की बूंद डालनी है। इसके बाद वह लाल मणि आपके शरीर में समा जाएगी और इस ऊर्जा को आपके शरीर में एक जगह पर एकत्रित कर लेगी। माया ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, फिर थोड़ा रुककर एकदम सीरियस होकर बोली, स्वामी, इस मणि में भगवान त्वस्तर के खून का अर्क यानी एसेंस है। जब यह आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में अमूलाग्र बदल होंगे। आपको उनकी शक्तियां अंशतः मिल जाएंगी। शौर्य ने इस बार सारा दर्द सह लेकिन माया की पूरी बात को ध्यान से सुना। उसे पता चल गया था कि अगर नहीं सुना तो फिर से कोई नई मुसीबत आ जाएगी। उसने माया की सूचना अनुसार अपने उंगली पर अपने शर्ट में लगे पिन से एक छोटा घाव किया। उसमें से खून की एक बूंद बाहर निकली। उसने उस बूंद को उस लाल मणि पर डाल दिया। बूंद गिरते ही वह मणि उसके शरीर में चली गई। मणि के अंदर जाते ही जो ऊर्जा उसके शरीर में हड़कंप मचा रही थी वह एक जगह एकत्रित होकर शांत हो गई। जब शौर्य को लगा सब नॉर्मल हो चुका है तो उसने माया की ओर देखा और बोला, आगे क्या करना है? स्वामी, अब आपको वह सुनहरा मोती निकालकर उस पर अपने खून की बूंद डालनी है। माया ने एकदम शांत होकर जवाब दिया। जब उसने सुना उसे फिर से खून निकलना है तो वह मन ही मन सोचने लगा, ये सारी चीजें खून क्यों मांग रही है? कुछ और नहीं चल सकता। एक तो मेरे शरीर में पहले ही खून नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसने फिर अपनी उंगली में पिन चुभा दे और एक और बूंद बाहर निकली। उसने फिर अपनी जेब से वह मोती निकालकर उस पर वह बूंद उड़ेल दी। बूंद गिरते ही वह मोती भाप बन गया और एक सुनहरी रोशनी उड़कर उसके सिर में घुस गई। जब वह रोशनी उसके शरीर में गई तो उसके दिमाग में एक आवाज आई, विश्वकर्मा के बच्चे, मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगी कि तुम उसे युगों युगों तक याद रखोगे। ये मेरा यजमान शरीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
जब यह आवाज शौर्य ने सुनी तो वह सोचने लगा, यह आत्मा बड़ी अजीब है। तभी फिर आवाज आए, मैं अजीब नहीं हूँ, मैं एक अमर परजीवी, सबसे होशियार, बलाशाली, सर्वज्ञ आत्मा हूँ। शौर्य ने ये सुना तो उसने माया से पूछा, क्या तुम्हें भी वह आवाज सुनाई दे रही है? नहीं स्वामी, मुझे यह आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यह जरूर उस कृत्रिम आत्मा की आवाज होगी। स्वामी, यह कृत्रिम आत्मा आपके समय के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह होती है, लेकिन यह उससे ज्यादा एडवांस है। माया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तभी शौर्य के दिमाग में वह आवाज फिर सुनाई दी, यजमान क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, पर ये यजमान क्या होता है? क्या तुम जरा आसान भाषा में बात करोगे? शौर्य ने जरा खिसियाकर कहा, आह, क्या इतनी आसान भाषा तुम्हें समझ में नहीं है? आप तो बड़े अजीब हो। ठीक है, फिर मैं आपकी स्मृति से आपकी भाषा सीख लेती हूँ। इतना कहकर वह आवाज चुप हो गई और शौर्य की मेमोरी को स्कैन करके नई भाषा को सीख लिया। ओह माताजी, कितनी अजीब भाषा है। उन अंग्रेजों ने इतना हमारी भाषा पर इफेक्ट किया कि तुम अब अपनी शुद्ध भाषा नहीं बोल पा रहे हो। साला, अपुन को लग रहा था अपुनिच थोड़ा पागल है, लेकिन तुम्हारे ब्रेन में तो इतना लोचा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। जब शौर्य ने ये सुना तो उसके सिर में दर्द होने लगा। ये सीधा रो वाटर से मटमैला पानी कैसे हुआ? शौर्य फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम जो भी हो, मेरे दिमाग में शोर मचाना बंद करोगी, और तुम्हें जो काम कहा जाएगा बस उतना ही करो, और ये फालतू की बकवास बंद करो। जब उस कृत्रिम आत्मा ने ये सुना तो वो तुरंत चुप हो गई, मानो वो रूठ गई हो। कुछ देर बाद वो बोली, आई एम वेरी सॉरी होस्ट फॉर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू। आई विल डेफिनेटली फॉलो योर ऑल ऑर्डर्स एंड आई विल ओनली स्पीक व्हेन इट इज नीडेड। शौर्य जो सोच रहा था कि अब ये चुप हो जाएगी, उसकी शुद्ध इंग्लिश सुनकर चकरा गया और बोला, मुझे माफ करना, लेकिन आप सिर्फ काम की बातें करेगी तो मुझे समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं चिल्लाया। लेकिन याद रखना, सिर्फ काम के वक्त ही बात करना, या फिर आप मुझसे जब मैं अकेला होता हूं तो गप्पे लड़ा सकती है, लेकिन अभी हम एक सीरियस बात के लिए यहाँ आए हैं। वैसे तुम मुझे शौर्य बोल सकती हो, और मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? होस्ट, मेरा नाम संस्करण 108 है, लेकिन आप मुझे अब सिस्टम बोल सकते हो। उसके दिमाग में आवाज आई, क्या सिस्टम? तुम खुद को सिस्टम बुलाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैंने आपकी मेमोरी में एक नॉवेल में पढ़ा था सिस्टम के बारे में। मेरा भी काम कुछ ऐसा ही है, लेकिन घबराओ मत, मैं आपको कोई मिशन नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी आपकी ट्रेनिंग में। तभी माया की आवाज आई, स्वामी क्या आप उस आत्मा से जुड़ चुके हैं? अगर हाँ तो अब रुद्राक्ष को धारण कीजिए। शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और उस रुद्राक्ष को अपनी जेब से निकाला। माया उस रुद्राक्ष को लेकर मंदिर में चली गई। उसके पीछे शौर्य भी चला गया। मंदिर में पहुंचकर माया ने उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के सामने रखकर उसकी विधिवत पूजा की, फिर उसे शौर्य को दिया। शौर्य ने इस रुद्राक्ष को हाथ में लिया और महामृत्युंजय मंत्र जपने लगा। कुछ ही देर में उस रुद्राक्ष से एक सुनहरी रोशनी निकली और शौर्य के शरीर में समा गई। क्या था उस रोशनी में? कैसे मदद करेगी ये अजीब सिस्टम शौर्य को? क्या शौर्य अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा? उस रुद्राक्ष को धारण करने से कौन से बदलाव आने वाले हैं शौर्य की जिंदगी में? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 9, युद्ध के देवता की विरासत। एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक लड़का जो पद्मासन में बैठकर ध्यान कर रहा था। उसके बगल में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी और वह उसे कुछ बता रही थी। ये दोनों शौर्य और माया थे, और अब माया शौर्य को रुद्राक्ष धारण करने की प्रक्रिया समझा रही थी। उसके अनुसार शौर्य को उस रुद्राक्ष को अपने माथे पर लगाना था, और उसके ऐसा करते ही ढेर सारी जानकारी और मेमोरीज उसके दिमाग में एक सुनहरी रोशनी के साथ समा गई। तभी जो कृत्रिम आत्मा उसके शरीर में थी उसने उस जानकारी को शौर्य के दिमाग में सॉर्ट करके एडजस्ट किया। जब सारी जानकारी उसके दिमाग में स्थापित हुई तो उसको सिस्टम ने उसे उसका नोटिफिकेशन एक स्क्रीन के रूप में दिखाया। उस स्क्रीन पर लिखा था, युद्ध के देवता की विरासत सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, उसे आत्मसात करने के लिए आज्ञा दे। शौर्य ने उसे मन में ही हाँ कहा तो पूरी जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर होने लगी। ये ट्रांसफर बहुत ही कंट्रोल तरीके से हो रहा था। अगर शौर्य उस रुद्राक्ष को सीधे धारण कर लेता तो उसका दिमाग फट जाता। पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चली। शौर्य अब तक पसीने में डूब चुका था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा था। ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होते ही वह बेहोश होकर सो गया। कुछ समय बाद जब शौर्य को होश आया तब वह उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वह किसी पैलेस जैसे कमरे में एक बेड पर सोया हुआ है। उसने तुरंत पाया कि माया वही बेड के सामने बैठकर उसी की तरफ एकटक देखे जा रही थी। शौर्य ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा,
मेमोरी ट्रांसफर ठीक से पूरा हुआ है, अब आगे क्या प्लान है? माया धीरे से बोली, स्वामी अब आपको उस मेमोरी में मिले ज्ञान के आधार पर खुद की साधना की शुरुआत करनी होगी, साथ ही साथ युद्ध कला का अभ्यास भी करना होगा। ठीक है, मैं कल सुबह इस काम को शुरू करूंगा। अब काफी रात हो चुकी है, तुम भी आराम कर लो। शौर्य ने इतना कहा और वह उसी बेड पर फिर से लेट गया। माया भी वहां से चली गई। फिर उसने अपने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे युद्ध के देवता की साधना तकनीक दिखाओ। जी होस्ट, साधना तकनीक लोड हो रही है। भैरव साधना को शुरू किया जा रहा है। इसके बाद सिस्टम शौर्य को साधना तकनीक के अनुसार गाइड करते जा रही थी और शौर्य उसके अनुसार स्टेप्स फॉलो कर रहा था। भैरव साधना में शरीर के 7 मुख्य चक्रों के अलावा बाकी सूक्ष्म चक्रों को भी एक साथ जागृत करना पड़ता है। हर मुख्य चक्र में 30 सूक्ष्म चक्र थे। इस साधना को करते वक्त वातावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करके उसे हर चक्र में स्टोर करना पड़ता है। शौर्य ने उसी के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके उसे अपने शरीर में जमा करना शुरू किया। क्योंकि शौर्य ये पहली बार कर रहा था तो उसे शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन कुछ देर बाद वह आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह सोख रहा था मानो कोई वैक्यूम क्लीनर उसे खींच रहा हो। इस रफ्तार से शौर्य को मूलाधार चक्र और उसके सूक्ष्म चक्रों को जागृत करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद शौर्य ने स्वादिष्ठान चक्र को जगाना शुरू किया। उसकी कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ घुल गई थी और एक सिल्वर रंग का वाले शौर्य के आसपास दिखाई देने लगा। सुबह तक शौर्य अपने दोनों चक्रों को पूरी तरह से जागा चुका था। कुछ समय बाद वहां माया आ पहुंची। जब शौर्य ने उसे देखा तो वह चौंक गया। उसके सामने एक दैवीय लिबास पहने एक लड़की खड़ी थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसके लहराते लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने अपने सिर पर सुनहरे चैन से बनाया हुआ छोटा और बहुत ही नाजुक दिखने वाला मुकुट था। उसके ओंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। उसके दोनों गाल पर डिम्पल्स थे। उसका शरीर भरा हुआ और मादक था। शौर्य ने कब उसे देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके सामने सचमुच की एक अप्सरा खड़ी थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी माया बोली, स्वामी अब देखकर हो गया हो तो आगे की बात करे। आह, हाँ, जरूर, लेकिन तुम इतनी कैसे बदल गई? शौर्य ने हकलाते हुए जवाब देकर अपना सवाल पूछा। स्वामी, ये तो आपका ही कमाल है। मैंने जैसे आपको कहा था, जैसे आपकी शक्तियां बढ़ेगी मेरी ताकत 100 गुना वापस आएगी। ओह, तो ये बात है। चलो अभी युद्ध कला का अभ्यास किया जाए, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। जी स्वामी, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रसोई की तरफ ले जाती हूँ। इतना कहकर माया शौर्य को लेकर किचन की तरफ ले गई। इधर शौर्य के दिमाग में सवाल घूम रहा था, ये महल किसका है भाई? कहीं हम किसी और के घर में तो नहीं आए हैं? अगर ये घर किसी और का हुआ तो इसका मालिक हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचते हुए शौर्य चलते हुए माया के पीछे जा रहा था, लेकिन माया उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। शौर्य की चाल में एक बदलाव दिखाई दे रहा था। वह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। साथ ही साथ उसके शरीर से एक साधक की आभा निकल रही थी। वैसे तो एक साधक को एक मुख्य चक्र पूरी तरह जागृत करने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस डायमेंशन में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में थी। साथ ही साथ उसकी सिस्टम भी उसे उसकी साधना में मदद कर रही थी। सिस्टम की वजह से उसे चक्र ढूंढते वक्त आसानी हो रही थी। जब वह रसोई में पहुंचे तो शौर्य ने देखा वहां बहुत सारे प्राचीन सोने और चांदी के बर्तन थे। वहां बीचों बीच एक टेबल था और उस टेबल पर कई कटोरियां रखी थी। उन कटोरियों में कई प्रकार के फल रखे थे। इस बार उन फलों को देखकर शौर्य डर गया था। तभी माया बोली, स्वामी, अब जब आप एक साधक बन चुके हैं तो आप इन फलों को आसानी से खा सकते हैं और अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शौर्य ने एक लंबी सांस भरी और कुछ फल उठाकर खाने लगा। उन फलों की ऊर्जा को उसने अपने शरीर में महसूस किया था। उसने इस बार पेट भर के फल खाए और एक बड़ी डकार ली। शौर्य अब उठकर तैयार हो गया युद्ध अभ्यास करने के लिए। तभी वह बोला, माया, अगली बार मुझे पका हुआ भोजन खाना है। अगर हो सके तो सारा सामान रेडी रखना, मैं खुद खाना बनाऊंगा। जी स्वामी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये खाना बनाने का सामान मिल पाना जरा मुश्किल है। फिर भी जो मिले मैं उतना ले आऊंगी। फिलहाल आप युद्ध कला के अभ्यास के लिए मैदान में चलिए। क्या शौर्य सीख पाएगा युद्ध कला को? कैसा होगा उसका अभ्यास? वह भी साधना की तरह आसान होगा या फिर उसे करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत? जानने के लिए पढ़ते रहिए लॉर्ड ऑफ डायमेंशन कहानी, एक दैवी विरासत की, ओनली ऑन पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 10, लगता है साला अपुनिच भगवान है। शौर्य माया के कहने पर युद्ध अभ्यास के मैदान में चला जाता है।
मैदान में पहुंचने के बाद वह देखता है कि वहां पर स्टैंड्स लगे हुए थे और उनमें कई सारे हथियार मौजूद थे। मैदान की राइट साइड पर एक कमरा बना हुआ था जहां खड़े रहकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस की जा सकती थी। मैदान के लेफ्ट साइड पर कई सारे धातु के पुतले खड़े किए थे और उनके ऊपर लाल रंग के निशान मार्क किए गए थे। मैदान के सामने एक बड़ी दीवार बनी थी और उस दीवार पर एक योद्धकला के चित्र बनाए थे। इन चित्रों में एक योद्धा अलग अलग मूवमेंट्स करते हुए दिखाया गया था। इस योद्धा के हाथ में कोई हथियार नहीं था, वह सिर्फ अपने हाथों से वार कर रहा था। मैदान के बीचों बीच एक अखाड़ा बना हुआ था जो कि देसी कुश्ती के लिए उसे होता है। उसकी मिट्टी बड़ी नरम थी। इन सभी हथियारों को देखकर शौर्य खुश हुआ। उसने तुरंत उनमें से एक तलवार उठानी चाहिए लेकिन माया ने उसे रोक दिया। स्वामी मुझे माफ करें लेकिन आपको सबसे पहले बिना हथियार के लड़ना सीखना होगा। आप उस दीवार पर लगे चित्रों के हिसाब से अपनी मूवमेंट करेंगे। अगर आप उसे ठीक कर लेते हो तो वह चित्र बदल जाएगा और आपको अगली मूवमेंट का चित्र मिल जाएगा। जब तक आप इसे परफेक्ट नहीं करते ये चित्र नहीं बदलेगा। माया ने बड़े संयम के साथ उसे एक्सप्लेन किया। शौर्य ने यह सुना तो वह तुरंत अखाड़े में उतारा। अपने जूते खोलकर उसने पहले अखाड़े को प्रणाम किया। उसने कई बार टीवी पर देखा था पहलवान कैसे अखाड़े की रिस्पेक्ट करते थे। तभी माया बोली, स्वामी आपको उससे पहले अपनी पोशाक, मेरा मतलब है ड्रेस चेंज करनी होगी। आप सामने वाली रूम में जाकर अपने ड्रेस चेंज कीजिए। शौर्य तुरंत दौड़कर रूम में गया और अपने कपड़े बदलकर बाहर आया। उसने अभी सिर्फ एक धोती पहनी थी जो कि घुटने तक बंधी थी, बिल्कुल एक कलारी प्रैक्टिशनर की तरह। लेकिन आपको लग रहा होगा इसने इस धोती को कैसे पहना? अरे भाई, सिस्टम भी तो है उसके साथ जो हर चीज का ज्ञान मैनेज करती है। जब शौर्य अखाड़े पर आया तो वह एक योद्धा की तरह लग रहा था। उसकी आभा एकदम बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और सिस्टम से बोला, सिस्टम मेरे हर मूवमेंट को करेक्ट करना और उसे मेरे मसल मेमोरी में ट्रांसफर करना, क्योंकि मैं इसे जल्दी से और तेजी से खत्म करना चाहता हूँ। होस्ट, ये फिजिकल ट्रेनिंग है। भले ही मैं इसे मसल मेमोरी में ट्रांसफर कर दी लेकिन आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। आपको हर मूव 1000 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, भले आप इसे परफेक्ट कर ले ताकि इससे आपके शरीर में उचित लचीलापन आ जाए। तो होस्ट, इसे तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो वह खट्टे मन से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। उसने फिर अपने आप को सीधा किया और हर मूव को प्रैक्टिस करने लगा। दूसरी तरफ सिस्टम उसके मूव को मसल मेमोरी में ट्रांसफर कर रही थी। धीरे धीरे शौर्य ने सभी मूव्स को बार बार किया। उसने पूरा दिन सिर्फ यही किया। जब सूर्यास्त होने लगा तो माया उसे रोककर बोली, स्वामी आप आज के लिए रुक सकते हैं। सूर्यास्त के बाद अभ्यास मत करना, इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा रिकवर नहीं हो पाएगी। शौर्य ने अपना अभ्यास रोक दिया और अपने कमरे में चला आया। आज फिर वह साधना के लिए बैठ गया। शौर्य को अब भूख नहीं लग रही थी। उसकी साधना अब बढ़कर तीसरे मुख्य चक्र के नजदीक पहुंच चुकी थी। शौर्य ने सबसे पहले अपनी खोई एनर्जी को वापस पा लिया, फिर उसने भैरव साधना शुरू की। अगले 15 दिन तक उसका अभ्यास और साधना दोनों बातें एक साथ हो रही थी। इस दौरान उसने सिर्फ 2 बार भोजन किया था। अब उसकी साधना अनाहत चक्र में पहुंची थी। इसकी साधना की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सारे मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया था। आज उसे अपनी साधना और युद्धकला का इस्तेमाल उन धातु के पुतलों पर करना था। जब वह मैदान में आया तो माया ने सारे पुतलों को एक सारणी में रखा था। अब ये पुतले महज पुतले नहीं थे बल्कि असली योद्धा लग रहे थे। आज शौर्य इनके सारे मार्क किए अंगों पर सटीक वार करने का अभ्यास करने वाला था। जब वह उस सारणी में आया तो सारे पुतले जीवित हो गए और एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। शौर्य ने अपने आप को इसके लिए रेडी किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन पर हमला करने लगा। शौर्य का हर एक दांव उन पुतलों की कमजोरी पर एकदम सटीक लग रहा था। जब पहला राउंड खत्म हुआ तो नीचे गिरे हुए पुतले अपने आप खड़े हुए, उनके टूटे हुए बॉडी पार्ट्स फिर जुड़ गए। दूसरे राउंड में शौर्य को अपनी साधना का इस्तेमाल करके लड़ना था। उसने अपनी साधना की एनर्जी को केंद्रित करके अपने शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लेयर बनाई। फिर उसने लड़ना चालू कर दिया। अब उसे अपनी जादुई ताकत और सिद्धि का इस्तेमाल करके देखना था। उसने अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल करके 5 महाभूतों का आवाहन किया और उन पुतलों पर टूट पड़ा। शौर्य जिसने भैरवी साधना की था उसके सारे सूक्ष्म चक्र भी जागृत थे, इस वजह से वह सामान्य साधक से कई गुना अधिक ताकतवर था। उसके एक एक हमले से वह उन पुतलों को कई हिस्सों में तोड़ रहा था। उसके हमले के आगे उसके समान स्तर पर साधना रखने वाले पुतले टिक नहीं पाए। इसके बाद शौर्य ने दिन भर इस क्रिया को दोहराया। धीरे धीरे उसके अंदर की छुपी हुई पर्सनैलिटी बाहर आने लगी।
उसका हर अटैक अब बेरहमी से भरा हुआ था, मानो वो कोई पागल शेर हो जो रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को मौत के घाट उतार रहा हो। जब माया ने ये दूर से देखा तो वो चौंक गई। यह एक जन्मजात बैटल इंटेंट है जो करोड़ों में से एक में होती है। ऐसी क्षमता सिर्फ बर्बरिक में थी, एक ऐसा योद्धा जो अकेले महाभारत का निर्णय कर सकता था। कुछ देर बाद सूर्यास्त के वक्त शौर्य ने अपना अभ्यास रोक दिया और बिना कुछ बोले अपनी रूम की ओर जाने लगा। तभी उसके सिर में एक आवाज आए, होस्ट यार, तुम तो कमल आदमी हो, तुम्हारा शरीर स्पेशल है। तुम्हें पता है अभी तुम जिस तरह से लड़ रहे थे इतने कंसंट्रेशन के साथ, और तुम उसे एंजॉय भी कर रहे थे। इसे बैटल इंटेंट कहते हैं। जब तक तुम शांत हो और तुम्हें गुस्सा नहीं आता तुम नॉर्मल रहोगे, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ट्रिगर कर दिया तो तुम अपने आप को भी नहीं रोक सकते। तब शौर्य ने सिस्टम की बात सुनी तो वह बोल पड़ा, सिस्टम अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोकूंगा? अरे भाई तू टेंशन न ले, अपन इसको कंट्रोल कर सकता है, तो तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, टेंशन नथी लो। शौर्य ने इसे सुनने के बाद एक लंबी सांस ली और बोला, थैंक यू सिस्टम, तुम ना होते तो मुझे कौन मदद करता। अरे होस्ट, ये याद रखना, तुम्हारे शरीर में रहने वाली मैं कोई मामूली चीज नहीं, अपन कुछ भी कर सकती है। जब शौर्य ने इसकी बकवास सुनी तो वो मन में सोचने लगा, अगर सच में ऐसा है तो साला अपुनीच भगवान है इस दुनिया में। कैसी होगी शौर्य की अगली ट्रेनिंग? क्या माया शौर्य के शरीर का राज जानने के बाद कोई चाल चलेगी? क्या सच में सिस्टम कुछ भी कर सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो आज के लाइव बस इतना। हाय, अगर कमेंट करना है तो कर दो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।